हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीके कैटेगरी। कैसा हो सभी। तो देखिए फ्रेंड, सीआरई यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ दिन पहले एम्स के द्वारा जारी किया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th बेस वैकेंसी एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड मोस्टरी अटेंडेंट के सेफ स्कोर के बारे में। और हाँ फ्रेंड, यदि अब की बार आपने सीआरई में हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट या फिर मोस्टरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है, या फिर आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप चाहते हो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट में हॉस्पिटल सर्विस रूल में जो स्कोर है वो अच्छा हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ जिसे पढ़कर मेरा सीआरई 2023 हॉस्पिटल अटेंडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ था फ्रेंड। और पिछली बार भी सिलेबस की यदि मैं बात करूँ तो पिछली बार भी सिलेबस में मैथ और इंग्लिश का जिक्र किया गया था डोमेन सब्जेक्ट में, लेकिन मैथ और इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। सारा का सारा जो है हॉस्पिटल सर्विस रूल से रिलेटेड जो है डोमेन सब्जेक्ट का पेपर जो है देखने को मिला था फ्रेंड। तो अब की बार जो है इसका क्राइटेरिया 75% रखा गया है। तो 75% क्राइटेरिया थोड़ा नहीं होता। यदि आप भी जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, मोस्टरी अटेंडेंट के डोमेन सब्जेक्ट के एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहते हो, तो आप अभी जो है इन पीडीएफ को जो है परचेज कर सकते हो फ्रेंड, सिर्फ 100 रुपये में। हाँ फ्रेंड, सिर्फ 100 रुपये में ये महा ऑफर आपके लिए 26 और 27, हाँ फ्रेंड, सिर्फ 2 दिन जो है आपके लिए ये ऑफर रहने वाला है। कैसे करना है पीडीएफ को परचेज, कौन कौन सी आपको पीडीएफ मिलेगी, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप जो है सारा का सारा जो है इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ले सकते हो। तो आइए जानते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है हॉस्पिटल अटेंडेंट, एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट एंड मोस्टरी अटेंडेंट का अब की बार जो है क्या रह सकता है फ्रेंड। तो इस टॉपिक को लेकर बहुत दिनों से बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी मुझे देखने को मिल रही थी कि सर जो ये पोस्टें हैं 10th बेस पर, तो इनका जो सेफ स्कोर है वो अब की बार क्या कुछ देखने को मिल सकता है कैटेगरी वाइज। तो आज आपका ये डाउट मैं दूर करने वाला हूं कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या कुछ जो है रह सकता है। देखिए फ्रेंड, एग्ज़ाम होने के बाद जो है करेक्ट पता चलता है कि सेफ स्कोर जो है इस तरह से रह सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है अटेंडेंस का भी पता चलता है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा रहा था। तो अभी न तो आपका एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम होने से पहले जो है इस तरह से जो है सेफ स्कोर बताना जो है मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपकी बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी को देखते हुए जो है मैं जो है ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। और हाँ, अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर तरह की बिग अपडेट आपसे मिस ना और आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो ये बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमटीएस के बारे में कि एमटीएस की जो कट ऑफ है आपकी बार आपको क्या कुछ जो है देखने को मिल सकती है एमटीएस। तो एमटीएस की जो कट ऑफ है 400 में से, हाँ फ्रेंड, 400 में से कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ, पिछली बार जो है 80 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था। अब की बार टोटल मार्क्स का यदि एग्ज़ाम की बात करूँ तो 400 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, यानी 400 मार्क्स का 400 मार्क्स में से आपकी मेरिट जो है बनने वाली है। तो यूआर की यदि मैं बात करूँ सबसे पहले एमटीएस पोस्ट के बारे में, यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी अब की बार मिल सकती है, यदि आपके 322, हाँ फ्रेंड, 322 प्लस स्कोर आपका रहता है 400 में से, तो आप जो है सेफ जोन में आते हो। हाँ फ्रेंड, सेफ जोन में आप रहोगे। और ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी, एमटीएस के लिए ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर अब की बार रह सकता है वो रह सकता है 319 प्लस। हाँ फ्रेंड, 319 प्लस जो है आपका सेफ स्कोर रह सकता है। 319 से प्लस यदि आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो। आप अपने आप को मान के चलिएगा। और इतनी हाई कट ऑफ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड अब की बार जो है फॉर्म की संख्या सबसे ज़्यादा जो है देखी गई है, और मैंने बहुत से कैंडिडेटों का फॉर्म अप्लाई किया है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है अब की बार देखने को मिली है मुझे। फॉर्म की संख्या अब की बार कितनी रह सकती है, इस पर भी जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। एससी की यदि मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर आपके मान के चलिएगा तो 316 प्लस। हाँ फ्रेंड, 316 प्लस यदि आपके मार्क्स है, या फिर 316 भी हैं, तो भी आपका जो है सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हो। इसमें से आप जो है 2 या 3 मार्क्स जो है कम कर सकते हो, या फिर ज़्यादा कर सकते हो। एसटी की यदि मैं बात करूं, एसटी कैटेगरी का सेफ स्कोर एमटीएस के लिए 312 प्लस जो है अब की बार रह सकता है। हाँ फ्रेंड, 312 प्लस अब की बार रह सकता है। अब आते हैं, सॉरी फ्रेंड, एसटी कैटेगरी का है ये। एसटी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर है वो 312 प्लस जो है रह सकता है। और एससी कैटेगरी का कितना रह सकता है, एससी कैटेगरी का एमटीएस के लिए रह सकता है 316 प्लस।
तो ये आपका जो है सेफ स्कोर यानी कि सेफ जोन में जो है वो रह सकता है। तो अब बात करते हैं ऑफिस अटेंडेंट के बारे में। हाँ फ्रेंड, ऑफिस अटेंडेंट के बारे में कि ऑफिस अटेंडेंट का जो सेफ स्कोर है वो क्या कुछ अब की बार देखने को आपको मिल सकता है। तो यूआर की यदि मैं बात करूं तो यूआर का जो सेफ स्कोर रह सकता है, और हाँ एमटीएस में ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है तो इसलिए मैंने उसका कोई भी स्कोर जो है आपके साथ मेंशन नहीं किया। तो ऑफिस अटेंडेंट में यूआर की यदि मैं बात करूं तो यूआर में यदि आपके 320 प्लस मार्क्स हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ समझिएगा ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी में यदि आपके 318 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। एससी की यदि मैं बात करूं तो एससी के यदि 308 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में ऑफिस अटेंडेंट में 312 प्लस आपके मार्क्स बनते हैं तो आप अपने आप को सेफ जो है मान सकते हो। एसटी की यदि मैं बात करूं, एसटी कैटेगरी का सेफ स्कोर 303 प्लस के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। तो ये था ऑफिस अटेंडेंट के लिए। अब बात करते हैं स्टोर अटेंडेंट। हाँ फ्रेंड, स्टोर अटेंडेंट जितनी ये पोस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ सभी पोस्ट आपकी 10th बेस पर है। हाँ फ्रेंड, 10th बेस पर ये पोस्ट है। और इतनी हाई कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पोस्ट जो मैं बताने लग रहा हूँ इस ओनली फॉर 10th बेस पर है। इसमें न कोई डिप्लोमा मांगा है, और सबसे ज़्यादा वैकेंट पोस्ट फॉर्म की संख्या भी इन्हीं पोस्टों में देखने को मिलने वाली है। तो यूआर की यदि मैं बात करूं तो यूआर की जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो देखने को मिल सकती है 319 प्लस। हाँ फ्रेंड, 319 प्लस। ओबीसी की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो 316 प्लस आप मान के चल सकते हो। और एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है, एससी कैटेगरी की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो 311 प्लस, 311 प्लस। और एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी की स्टोर अटेंडेंट के लिए कट ऑफ 306 प्लस के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। अब बात आती है एचए की, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो फ्रेंड, हॉस्पिटल अटेंडेंट की कट ऑफ जान लेते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट की कट ऑफ जो है यूआर की यदि मैं बात करूं तो यूआर की जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है हॉस्पिटल अटेंडेंट में तो वो मिल सकती है 295 के आसपास। हाँ फ्रेंड, 295 के आसपास, 295 प्लस। और ओबीसी की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है 293 के आसपास। हाँ फ्रेंड, 293 के आसपास कट ऑफ ओबीसी की देखने को मिल सकती है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो 287 के आसपास जो है कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। और एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं हॉस्पिटल अटेंडेंट में, एससी कैटेगरी की पोस्ट की यदि मैं बात वो उसकी कट ऑफ की बात करूं तो 282 के आसपास जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है एससी कैटेगरी की। और एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है 279 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो इसकी कट ऑफ कम ही रहेगी क्योंकि डिप्लोमा इसमें मांगा गया है फर्स्ट एड का, यानी फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है। तो अब की बार इसकी कट ऑफ जो है आपको यानी इस तरह से इतनी कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी। और अब मैं बात आती है मोस्टरी अटेंडेंट। हाँ फ्रेंड, मोस्टरी अटेंडेंट इसकी कट ऑफ और भी कम जो है आपको देखने को मिल सकती है मोस्टरी अटेंडेंट। तो इसमें अब की बार जो पोस्ट दी गई है वो सिर्फ यूआर कैटेगरी में दी गई है। तो जो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो इसकी कट ऑफ का क्राइटेरिया 280 के आसपास। हाँ फ्रेंड, 280 के आसपास ही यूआर की कट ऑफ जो है देखने को मिलेगी मोस्टरी अटेंडेंट के लिए। तो वैकेंसी ये 10th बेस पर है, लेकिन कैंडिडेट जो है बहुत कम मात्रा में जो है इस वैकेंसी में जाते हैं। तो ये एक रीज़न है इसका सबसे कम कट ऑफ होने का। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस पोस्ट का आपकी बार सेफ स्कोर क्या रह सकता है। लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपको जो है ये अच्छे से बताया जाएगा कि क्या जो है कट ऑफ का क्राइटेरिया रह सकता है। पिछली बार जो हमारे द्वारा कट ऑफ आपको बताई गई तो उसी के आसपास जो है कट ऑफ जो है देखने को मिली थी। तो एक बार एग्ज़ाम का इंतज़ार करो फ्रेंड, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये भी पता चलेगा। और हाँ, अब ये 31 तारीख तक जो लास्ट डेट है फॉर्म की,
जब फॉर्म भरे जाएंगे आपके, यानी क्लोजिंग डेट हो, यानी कि जब फॉर्म का जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी हम पता करने की, यानी आरटीआई भी लगाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की संख्या जो है कितनी रही है, और अंदाज़ा भी वैसे लग जाएगा। और फिर एग्ज़ाम होने के बाद जो है पता चलेगा कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, अटेंडेंस क्या रही है, पेपर का लेवल क्या रहा है, तो करेक्ट कट ऑफ आपको जो है को आइडिया जो है दिया जाएगा, और उसी के आसपास जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। और अब भी जो है आपको ये सेफ स्कोर बताया है, तो ये फॉर्म की संख्या को देखते हुए मैंने आपको बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्रेडिट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।